दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स में योगो की कॉमिक्स का भाग दूसरा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। धुएं की आकृति से प्रकट हुआ था वही रहस्यमय युवक। प्रणाम गुरुदेव। इन मच्छरों को सबक सिखाने के लिए महाविनाश की क्या आवश्यकता है? बुरी तरह चौंक पड़े योगीराज। तो तुम? हाँ गुरुदेव, मैं। तुम सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ गए। सब आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। लेकिन तुम क्षमा करें गुरुदेव, मैं इन मच्छरों का आपके साथ गुस्ताखी करने का मजा चखाना चाहता हूँ। युवक एक नहीं 5 शरीरों में उनके सामने था, यानी हर गुंडे के सामने एक वही युवक। मैं तुम्हें योग शक्तियों से नहीं, तुम्हारी स्टाइल से ही मारूंगा मच्छरों के दुम। डिशुम! ये ले बेटे, तुझे अपनी मार्शल आर्ट पर बहुत घमंड है ना टोटो। यह देख मेरा कराटे वार। कड़ा मरा साए साए। तूने अब तक बहुत तलवार चलाई है बिट्टा। बता मेरे हाथ और तेरी तलवार में क्या फ़र्क है? 200 पाउंड। तू 500 पाउंड वजन उठा सकता है ना पीटर? तुझ में कितना वजन है? 200 पाउंड। अब तू यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। जेट की गति से हवा में न जाने कहाँ जा रहा था पीटर बेचारा। जुम 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 जुम। युवक किंग डॉन की तरफ बढ़ा तो वह जूडी के मरीज की तरह कांपने लगा। क्या बात है किंग बच्चर बट्टू की औलाद, तेरी टांगें डिस्को क्यों कर रही है? और युवक के एक ही वार में ये ले तेरा डिस्को डांस बंद। गर्दन तक जमीन में समा गया किंग डॉन। युवक को अपनी तरफ बढ़ते देख शाकाल, मुझे माफ़ कर दो। तुझे माफ़ करना तो सचमुच ज़रूरी है। अब तू हमारा कबूतर बनकर जा 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 और हमारे पहले प्यार की पहली चिट्ठी अपने बॉस को दे या कबूतर जा। और इसी के साथ ही युवक की एक ठोकर में गेट से बाहर जा पड़ा शाकाल। साए धम! उठकर ऐसे भागा जैसे सैकड़ों भूत पीछे लगे हो। हैरत में थे योगीराज। उनकी तंद्रा भंग की युवक ने। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। इस वक्त भले ही हमारी आंखों के सामने तुम्हारा केवल एक शरीर है, मगर हमने इन्हीं आंखों से तुम्हारे 5 शरीर देखे हैं। हर एक गुंडे से तुम अलग अलग लड़ रहे थे। गुंडे और भी होते, मैं अपने और शरीर बना लेता गुरुदेव। ऐसा चमत्कार तुम कैसे कर लेते हो, जैसे श्री कृष्ण कर लेते थे? कृष्ण? आपने सुना होगा कि जब कृष्ण रास रचाते थे तो उनका एक एक शरीर हर गोपी के साथ नृत्य करता नजर आता था। वही कोई चमत्कार या गप नहीं, बल्कि आप जानते हैं एक यौगिक क्रिया थी। तो क्या तुम उस क्रिया में पारंगत हो गए हो? सब आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। फिर एक बार गुबार में बदला युवक सू और आकाश में विलीन होता चला गया। गुस्से से पागल हो गया था चीफ मोगैम्बो। साला सुल्फा चढ़ाकर आया है, कहता है पांचों से एक ही युवक लड़ रहा था। चढ़ाक! मुझे सुल्फेवाक कहो चीफ या चर्सी, मगर सच वही है जो मैंने कहा। वो साला फरिश्ते की तरह आकाश से टपका और एक साथ 5 शरीरों में हम पर बिल पड़ा। उसने कांच निकाल दी हमारी। एक ठोकर और पड़ी शाकाल पर। तड़ाक! दूसरे कमरे में पहुंचकर मुगैम्बो बोल रहा हूँ महामहिम, हमें पता लग चुका है तुम नाकाम हो गए। मैं फिर कोशिश करूँगा महामहिम। नहीं, अब तुम कोई कोशिश नहीं करोगे। यह रोग तुम्हारे बस का नहीं है, हमें कुछ और ही करना होगा। मैं समझा नहीं महामहिम। ओह, क्या कर दिया? अपने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर हो गया मुगैम्बो। हाँ, काट दिया। ओह, फ़ोन काट दिया? हाँ, काट दिया। अब वह तुमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मोगैम्बो खुश नहीं हुआ और न महामहिम को खुश कर सका। तो तुम कौन हो? वही जिसके अनेक शरीर हैं। जेब से रिवॉल्वर निकालकर घुर्राया मोगैम्बो। ओह, तो तू है वो। हुजूर ने दुरुस्त फरमाया। तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। इससे मेगागन खुश होगा, इससे मुगैम्बो खुश होगा। मुगैम्बो से जुबान लड़ाता है हरामी के पिल्ले। ले ले, ठाई ठाई ठाई। गोलियां युवक के शरीर में नहीं, सोफे की पुष्ट में धसी थी। दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था युवक। कर दिया ना 50,000 के सोफे का कबाड़ा।
उसी तरफ पुनः 2 फायर कर दिए मुगेम्बो ने। फर्श पर आ गिरा फानूस। भड़ाम! फानूस तोड़ दिया। अब तो तुझे तेरी मम्मी जरूर मारेगी। धाएं! और फायर और ड्रेसिंग टेबल भी शहीद। इस बार नंबर था टीवी का। धाएं धाएं! तेरा निशाना अभी कच्चा है दोस्त, लगता है नकली मुगेम्बो है तू। खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था युवक। गुस्से से पागल हो गया मुगेम्बो। गोलियां फिनिश। क्लिक क्लिक। और युवक पर जंप लगा दी मुगेम्बो ने। मगर ये क्या, इस बार युवक अपने स्थान से हटा नहीं था। युवक के शरीर के आर पार निकला मुगेम्बो। हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और खिड़की के दरवाजे से टकराता हुआ दाएं दाएं 10 मंजिल इमारत के बाहर सड़क पर जा गिरा बेचारा। फिनिश होने के बाद मुगेम्बो जरूर खुश हुआ होगा। योगीराज अपने व्यक्तिगत कक्ष में। हम योगीराज बोल रहे हैं जनरल साहब। हाँ योगीराज जी बोलिए। शायद हमारी प्लानिंग की खबर देश के दुश्मनों को लग गई है। आज कुछ गुंडों ने योग प्रशिक्षण केंद्र पर हमला करके इसे तहस नहस करने का प्रयास किया। विलक्षण शक्तियाँ थी योगीराज। पास बगैर किसी यंत्र के कहीं अपने कक्ष में बैठे बात कर सकते। विलक्षण शक्तियाँ थी योगीराज के पास। बगैर किसी यंत्र के किसी के पास नहीं बैठ के अपने कक्ष में बैठे बात कर सकते थे, वह किसी से भी। हमने आपसे पहले भी अर्ज किया था आश्रम के आसपास ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए कि वहाँ परिंदा भी पर ना मार सके, परंतु हमने मना कर दिया था और पुनः मना कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश के लिए क्या खाक योग प्रशिक्षण एक विषय तो क्या देश के लिए क्या खाक योग प्रशिक्षित एक विशेष बटालियन तैयार करेंगे? जैसी आपकी इच्छा। अब हमारे लिए क्या सेवा है? ओके, आप देश के दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखें। इति शुभम, इति सुमन। ओके। इसका नाम है योगीराज। यह शख्स योग विज्ञा का बहुत बड़ा गुरु है। योग विज्ञा भारत की प्राचीन विज्ञा का नाम है। योग के द्वारा ऐसे ऐसे चमत्कार किए जा सकते हैं जिनकी कल्पना भी हम विज्ञान के भूतों पर भी नहीं कर सकते। योगीराज भारतीय फौज में एक ऐसी बटालियन खड़ी करना चाहता है जिसके सभी जवान योग विज्ञा में पारंगत हो। इससे क्या होगा चीफ? जरा सोचो, ऐसे भारतीय जवानों की बटालियन से हमारी सेना कैसे टक्कर ले पाएगी, जो चाहे जब अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जिन्हें आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, गोली मार नहीं सकती, जो एक ही समय में अनेक शरीर धारण कर सकते हों। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। मैं भी एक ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को जानता हूँ चीफ, जो योगीराज के छक्के छुड़ा देगा। कौन है वो? भभूता है नाम उसका। भभूता का मठ। अपने सिंहासन पर बैठा भभूता। हा 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 हा, मज़ा आ गया। मार जिबलाट, चींचू को मार कर खा जा। और चींचू, अगर तू ताकतवर है तो जीभ खींच ले जिबलाट की। आज ये कुश्ती तुम दोनों में से एक की मौत के साथ खत्म होगी। भभूता देखेगा कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। चींचू और जिबलाट जी जान से एक दूसरे को मारने पर तुले थे। खता कर बैठा एक अन्य पहलवान कसरत छोड़कर कुश्ती देखने की। क्यों बे पिंगुल, तू क्या देख रहा है? कुछ नहीं धर्मगुरु। हाथ आगे किए भभूता ने तो ढेर सारे सर्प हाथ से निकलकर पिगलू के जिस्म से जा लिपटे। ओ, भभूता से झूठ बोलता है, ले भुगत सजा। फिर सभी पहलवान अपने अपने कामों में इस तरह लगे जैसे पिंगलू के साथ घटी घटना का उन्हें पता ही नहीं था। परंतु जिबलाट और चींचू लड़ना छोड़कर पिंगलू का अंजाम देखने की भूल कर बैठे। ओ, तुम लड़ना भूल गए? माफ़ कर दो धर्मगुरु, अभी लड़ते हैं। 2 किरणें निकली भभूता की आंखों से। अब तुम खुद नहीं लड़ोगे, बल्कि भभूता लड़ाएगा तुम्हें। भभूता ने चींचू को जकड़कर हवा में उठा लिया। दूसरी ओर जिबलाट को हवा में उड़ाकर दोनों के सिर टकरा दिए। हा हा हा, भुगतो सजा। फिर टकरा कर चीथड़े उड़ गए दोनों के। इसके साथ ही किरणें वापस समा गई भभूता की आंखों में। 2 लाशें अखाड़े में आ गिरी। आपने इन्हें मार क्यों डाला धर्मगुरु?
मेरे मठ का पहला सबक है, जिस काम में लगे हो लगे रहो, ध्यान को भटकने मत दो। जो ध्यान को भटकने से नहीं रोक सकता वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे मर जाना चाहिए। आपके सबक में सच्चाई है धर्मगुरु। निश्चय ही आप हमें योगीराज नाम की मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा भभूता जैसे कि कोई मजाक किया हो चीफ ने। बहुत भूख लगी है, पहले पेट पूजा का इंतजाम कर लूं। योगीराज हा। योगीराज और उसके शिष्य बबूता के सामने मच्छर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। बबूता ऐसे चमत्कारियों को चुटकी बजाकर मसल सकता है, तो कुछ कीजिए धर्मगुरु। बबूता ने हाथ आगे किए और एक त्रिशूल प्रकट हो गया उसके हाथों में। जा बबूता का भोजन लेकर आ। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह त्रिशूल जंगल में उड़ता चला गया साए और जाकर एक शेर की पीठ में धंस गया। खट! त्रिशूल उसे मठ में ले आया। वो देखो, त्रिशूल बबूता का भोजन ले आया। बबूता की शक्ति पाकर बेजान वस्तुएं भी प्राणियों के समान कर सकती है। देख, शेर कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। त्रिशूल बबूता की बगल में आकर खड़ा हो गया। शेर उसके पैर चाटने लगा। चाहूँ तो शेर को गाजर की तरह उठाकर खा जाऊं, मगर बगैर मेहनत के कभी किसी का भोजन नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि त्रिशूल गायब हो जाए। जरा कहने की देर थी और त्रिशूल गायब हो गया। त्रिशूल के गायब होते ही शेर ने बबूता पर जंप लगा दी। गुर्र! वाह, भोजन में दम है। बबूता पर पुनः झपटा शेर, मगर बेचारा क्या जानता था कि साक्षात अपनी मौत पर झपटा रहा है। और देखते ही देखते शेर को चीर दिया बबूता ने। माफ़ करना वनराज, मैं तुम्हारे साथ अधिक देर नहीं खेल सकूंगा, भूख बहुत जोर से लगी है। उसका गर्म खून पीने के बाद ताज़ा गोश्त खाने लगा बबूता। वाह, मज़ा आ गया। लजीज है, स्वादिष्ट भोजन है। हो गई पेट पूजा, अब बताओ क्या चाहते हो तुम? योगीराज का खात्मा हो जाएगा। हमारा काम करने उसके आश्रम में आप कब जाएंगे धर्मगुरु? खामोश, बबूता का अपमान मत करो। शीर से एक बाल तोड़ा बबूता ने। उस पिद्दी से योगीराज को खत्म करने के लिए क्या बबूता खुद जाएगा? तुम्हारा काम तो हमारे चंद बाल ही कर डालेंगे। बाल? वो कैसे धर्मगुरु? अरे ओ भुजंगा, आज्ञा धर्मगुरु। यहाँ आ जिन्नत और भस्मपुरा को भी साथ ले आ। मैं तुम दोनों की कलाई पर एक एक बाल बांध रहा हूँ। तुम्हें इनकी शक्ति से योगीराज के आश्रम में जाकर उसे खत्म करना होगा। आपके बालों की शक्ति मिलने के बाद हमारे सामने भला कौन ठहर पाएगा धर्मगुरु? तीनों चमत्कारी ढंग से गायब हो गए। हैं? गायब? कहाँ गए? लेकिन अचानक वो दिखाई देने कैसे बंद हो गए? वे अपने मिशन पर जा चुके हैं और उन बालों की शक्ति से योगीराज से कैसे निपटेंगे? हा, तुम दोनों के सवालों का एक ही जवाब है, हमारे बाल। लो, हम तुम दोनों की कलाई पर भी एक एक बाल बांधते हैं। अब तुम न केवल उन तीनों को देख सकते हो, बल्कि हमारी तरह यह भी देखोगे कि वो किस तरह योगीराज के आश्रम की ईंट से ईंट बजाते हैं। एक एक बाल दोनों की कलाई पर बांध दिया बबूता ने। आकाश में उड़ते भुजंगा, जिन्नत और भस्मासुर को अब वो दोनों देख पा रहे थे। योगीराज शिष्यों को योग शिक्षा दे रहे थे। प्रिय शिष्यों, योग का अर्थ है जोड़ना। योग आदमी को अपने आप से जोड़ता है। योग से मनुष्य को मालूम चलता है कि उसके शरीर में कितने छिद्र हैं, कितनी नसें नाड़ियाँ हैं, किसका क्या काम है। तब मालूम पड़ता है कि हमारे पास एक नहीं अनेक शरीर हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।